So now we are going to start our class today. As we know that, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, I had informed you about this class कि हमारा क्लास जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने स्टेट का नोटिफिकेशन डाल रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि कई दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और किसी मशगूलियत की वजह से मैं क्लास नहीं ले सका आप लोगों का। खैर चलिए इंशाल्लाह अब आपका रेगुलर क्लास होगा और मैं अपने तमाम साथियों को खैर मकदम कहना चाहता हूँ और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी क्लास से आप अब तक के कनेक्टेड नहीं हो सके हैं तो आप कनेक्ट हो जाएं और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक और शेयर कर दें और अपने साथियों तक के ज़रूर इसका इन्फॉर्मेशन भेज दें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने साथियों तक इसका इन्फॉर्मेशन दे दें। चलिए इंशाल्लाह देखिए मैंने कुछ आपके सामने लिख रखा है, इसी को वजाहत करेंगे मुकम्मल आसान तरीके से, एकदम एकदम सहल ज़बान से। सिर्फ आप बने रहें, आपका काम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखना है, बाकी सबका सब काम मेरा होगा इंशाल्लाह। बहुत आसान ज़बान में समझा देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर उर्दू ना समझ में आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक ज़रा चिंता नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उर्दू में नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी में समझाएंगे। अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगा, चिंता नहीं कीजिए, भोजपुरी में समझाएंगे, बट समझा करके ही भेजेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो देखिए बोलते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार वही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बात यही है कि भाई जब इंशाल्लाह आ गए हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो ये हमारा क्लास है ये सिर्फ स्टेट वालों के लिए नहीं है, या फिर वो बच्चे सोचते होंगे कि सिर्फ स्टेट के लिए मैं लेकर के आया। देखिए याद रखिएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास हमारा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर जगह सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कराई जा रही है, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम का, और मैं भी क्लास ले रहा हूँ उस पर, और रेगुलर क्लास चल रहा। और मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह ये उर्दू का जो चैप्टर है स्टेट से रिलेटेड, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। जैसा कि आप लोगों को सिलेबस मैंने बताया था, तो सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो मेरा सिलेबस का ये था वो 100 नंबर का जो उर्दू है, उसमें हर एक चैप्टर से 5 नंबर का 5 नंबर 5 क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में आपका 5 नंबर पक्का कंफर्म लेकर के जाइए, महरूम ना होइए, बस क्लास को वॉच कर लीजिए। इंशाल्लाह 5 नंबर यहाँ से लेकर के जाइए, इसकी गारंटी है। बहुत आसान ज़बान में समझा दूंगा। और याद रखिएगा उन सारे साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मानो से बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएड का एंट्रेंस निकाल चुके हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ से काफ़ी फ्रूटफुल होंगे आपका। या फिर किसी भी स्टेट लेवल के अगर वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट का हो जाए, यूपी टेट का हो जाए, बिहार से स्टेट का हो जाए। हाँ, एक जहन में बात ये रखिएगा, सीटेट वाले बच्चों के लिए नहीं है, सीटेट वाले बच्चों के लिए नहीं है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। या फिर ऑलरेडी आप और किसी भी उर्दू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर साबित होगा। तो देखिए मैंने आपके सामने हेडिंग ही रखा है, कलमा और उसकी किस्में। बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ। आगे में देखिए मैंने लिखा है मुकम्मल वजाहत के साथ आसान ज़बान में। आसान ज़बान कहें तो हमारे क्या, हमारे सोसाइटी के अंदर इंग्लिश ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं बनिस्बत उर्दू के, अंग्रेज़ी बच्चे ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। तो इंशाल्लाह अंग्रेज़ी में भी हम बताएंगे आपको कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे उसको समझिएगा। तो इंशाल्लाह क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ देखिए कलमा और उसकी किस्में, स्टेट का पहला ही चैप्टर है आपका कलमा और उसकी किस्में 5 नंबर का। तो इसमें देखिए याद रखिएगा मैंने 2 ऐसे ही ऑलरेडी आप भी अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा, जो प्रैक्टिस आपको करना होगा, जो प्रैक्टिस आप कीजिएगा। लेकिन इसको देखिए ज़रा सा, कलमा और उसकी किस्में। देखिए फिर कलमा में मैंने लिखा है मौजू और कलमा। देखिए मौजू और कलमा दोनों एक ही चीज़ है। मौजू और कलमा, मौजू को फिर डिवाइड किया गया है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसको फिर 2 जगह डिवाइड किया गया है, मौजू और मुहम्मद। मतलब किसी भी लफ्ज़ को ले लीजिए तो हर एक लफ्ज़ जो होता है ना, या तो वो मौजू होगा या फिर वो मुहम्मद होगा, और उसी को फिर हम लोग कलमा भी कहते हैं। मौजू को ही हम लोग मानादार, किसी भी लफ्ज़ मानादार हो वो हमारा मौजू होगा या कलमा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कोई भी हमारा लफ्ज़ उर्दू से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो, अगर वो मानादार है,
बामाना है, जिससे मुझे कोई ना कोई मतलब समझ में आ रहा है, तो वो मौजू होगा या कलिमा होगा, मौजू होगा या कलिमा होगा। फिर कलमे को दो जगह बांटा मैंने, कलमा सॉरी मैंने इसको बोला मौजू और मुहम्मल। तो मौजू मतलब वो चीज़ें जो मानादार हो, और मुहम्मल जिससे कोई मुझे मतलब ना समझ में आए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग रोज़मर्रा डेली लाइफ में बोलते हैं पानी वानी। पानी मेरा बामाना वर्ड है, पानी से मुझे समझ में आती है बात। लेकिन अगर मैं बोलूँ पानी के साथ वानी, तो वानी से तो कोई मतलब समझ नहीं आता है, तो वो मुहम्मल हो गया। और याद रखिएगा, तलफ़ुज़ का ख्याल हमेशा मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है। तला मैं बहुत सारे साथियों को, दोस्तों को देखता हूँ, वो एग्ज़ाम में जाते हैं, उनको तलफ़ुज़ नहीं आती है सही से। याद रखिएगा, मुहम्मल कहेंगे ना कि मुहम्मल, मुहम्मल याद रखिएगा, मौज़ू और मुहम्मल। तो मौज़ू बामाना और मुहम्मल बेमाना, मतलब जिसका कोई माना ना हो। रोटी वोटी, गोश्त वोश्त, पानी वानी, घर और, तो ये जितने भी इनके साथ एक वर्ड कनेक्टेड आ रहे हैं ना, तो एक बामाना है और दूसरा बेमाना है। बट बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपसे पूछे रोटी क्या है, तो आप बताइएगा मुहम्मल। रोटी क्या है, मौजू। फिर देखिए आगे चलते हैं। कलमा को फिर मैंने 3 जगह डिवाइड किया, मैंने नहीं बल्कि ग्रामर वालों ने डिवाइड किया है। कलमा को, कलमा की 3 किस्में हैं, कलमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? तो याद रखिएगा कि कलमा की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, इस्म फेल हर्फ। अगर अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो नॉन हैज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, इन 3 पार्ट्स। आप बोलोगे नॉन, फिर उसके बाद आपका वर्ब, और उसके बाद जो हर, जैसे हम लोग आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वहाँ पे भी एक रूल चलता है, कवायद चलता है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं रूल ये होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ढूंढना होता है इस्म फेल हर्फ, ये 3 चीज़ें ढूंढते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं फ़ाइल फेल मफ़ूल, ऐसे करके ढूंढते हैं। तो वहाँ पे भी तो हम लोग ढूंढते हैं ना, जैसे नॉन, नॉन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद फिर हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोलो, वर्ब के बाद हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरह देखिए, याद रखिएगा इस्म, अभी इस्म के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। फेल और हर्फ, ये तीनों चीज़ों को मैंने डिटेल से मैंने लिखा है, पहले इसको हम लोग समझ लें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एग्जाम्पल दे करके मैं समझाऊंगा। देखिए देखिए, इस्म क्या होता है? तो इस्म वो कलिमा है, इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो। मतलब इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। अब याद रखिएगा, इसमें यह भी बात आ सकती है कि इस्म वो कलमा है जो किसी खास चीज़, जगह और आदमी का नाम हो। तो याद रखिएगा, वैसे सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, या फिर हम लोग बोलते हैं इसमें मारफा। आगे चल करके फिर हम लोग बात करेंगे कि इसमें मारफा और इसमें नकरा क्या होते हैं, उस पर अभी हम लोग ध्यान ना दें। अभी इसम का कॉमन आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आपने वहाँ सीखा है या आपने सीखा होगा स्कूल वाली लाइफ में, आपको बताया गया था कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। फिर नॉन को ऑलरेडी आपने देखा था, प्रॉपर था, कॉमन था, मटेरियल था, सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़िएगा, चिंता ना कीजिए। तो इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल में रखा है किताब, कलम, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लो जिससे इंडिकेट होता हो कि ये कोई नेमिंग वर्ड है। हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए, आप 1000 एग्जाम्पल ले लो, कलम, किताब, कॉपी, कुर्ता पजामा, कुछ भी ले लो, XYZ कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, जो इंडिकेट करता हो किसी नाम को, हाँ वो किसी जगह का हो, स्थान का हो, प्लेस का हो, आदमी का हो, जानवर जानवर का हो, कोई जगह का हो, कुछ भी हो, XYZ, वो हमारा नेमिंग वर्ड हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, इसका परिभाषा आपसे पूछेगा, डेफिनेशन आपसे पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि कलमा, इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो, जैसे किताब, कॉपी, कलम वगैरह कुछ भी हो। आगे देखते हैं दूसरी चीज़, फेल। फेल वो कलिमा है जिसको आप लोग वर्ब कहते हो, फेल वो कलिमा है जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है, खा रहा है, जाएगा, सोता होगा, मैं बोल रहा था, वो जाती थी, ऐसे करके कुछ भी होगा।
तो फेल वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे, जैसे खा रहा है, सो रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है। अब याद रखेंगे एक चीज मैं आपको बता दूं, इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को समझने की आवश्यकता है, हमारे लिए जरूरी है, तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फेल को, फेल ही एक ऐसी चीज है जो पूरे याद रखिएगा पूरे कवायद के अंदर ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा करती है। खैर इंशाल्लाह हम लोग कोई जबान सीखने के लिए यहाँ पे नहीं आए, मेरा मकसद जबान सीखना नहीं है कि इतना डिटेल में जाए। हमसे तो सिर्फ वही काम करना, मुझे तो वही सिर्फ काम करना है जो हमारा एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो, उतना ही मुझे काम करना है। इंशाल्लाह मैं स्पोकन का क्लास भी चला रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर अच्छे तरीके से सीखना है कि व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ नॉन, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे आप जा कर के सीख सकते हैं। बस यहाँ पे हम लोग ऐसे ही चलते हैं कि वो हर्फ, वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना। देखो याद रखिएगा, अगर कोई इसम है, अगर कोई नॉन है, तो याद रखिएगा जब वो नॉन है तो जिंदगी में कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है मान लो, तो याद रखिएगा सिंस बर्थ टू डेथ, पैदाइश से लेकर मृत्यु तक, मौत तक, वो इंसान कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व है, अपने आप को लगाया हुआ है, किसी ना किसी काम में है, मशगूल है वो। तो याद रखिएगा वो फेल है, वही काम है जो वो कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा काम टीचिंग का और आप पढ़ा रहे हैं, दैट इज माई वर्क, मेरा वर्क है। अगर आपके बारे में पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, तो ये फेल है, जो आप कर रहे हो वो आपका फेल है। तो याद रखिएगा करना और होना, देखिए याद रखिएगा मेजर डिफरेंट है दोनों चीज़ों में, करना और होना में, बट क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए, उसमें डिटेल से आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा वाला, आई थिंक ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा चीज़ है हमारा हर्फ। हर्फ वो कलमा है जो अपना माना खुद ना बताए, बल्कि वो इस्म या फेल का मोहताज हो अपना माना देने। मतलब कहने का है कि फेल वो कलिमा है जो अपना माना बताने के लिए कभी भी अपने आप से वो माना नहीं दे सकता है, वो अपना माना देने के लिए, वो अपना माना बताने के लिए हमेशा लाचार होगा, हमेशा वो बेचारा मोहताज होगा, या कह सकते हैं वो हमेशा होपलेस होगा कि वो किसी न किसी का मदद ले, जैसे फेल का ले सकता है या इस्म का ले सकता है। अब इसका एग्जाम्पल समझना होगा तब हमको समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है पर, में, अगर मैं सिर्फ बोलूं पर, में, का, के, व्हाट इज दिस, क्या इससे मुझे क्या समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बात ही समझ नहीं आ रही, पर मतलब क्या होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं छत पे, देखो मैंने एक वर्ड को पर से पहले जोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि छत क्या है, मैं आपसे पूछूं कि छत क्या है, इसमें है कि फेल है, तो आपका दिमाग में फौरन चलेगा कि नहीं नेमिंग वर्ड है ये, इसम होना चाहिए, इसलिए कि किसी चीज का नाम है ये। तो याद रखिएगा मैंने इसको जोड़ दिया इसमें से, पर को मैंने जोड़ दिया इसमें से, तो अब ये मीनिंग देने लगा छत पर, घर में, आसमान पर, कुर्सी पर, चेयर पर, कहीं पे भी आप लगा दो, किसी भी नॉन के साथ जब ये जुड़ करके आएगा तो अपना मीनिंग बताने लगेगा, खा वो फेल से जुड़ करके आए, खा वो इसमें से जुड़ करके आए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लगता होगा कि आपको काफ़ी आसान तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया आप लोगों को। एक बार रिकैप लेते हैं हम लोग जल्दी से। कलमा, कलमा और उसकी किस्में। कलमा को मैंने दिया मौजू, और मौजू या कलमा के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर मौजू को मैंने बताया कि मौजू दो तरह के होते हैं, कलमा दो तरह के होते हैं, एक तो मौजू होता है, दूसरा मुहमल होता है। फिर मैंने आपको बोला कि कलमा को इट हैज़ बीन आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। जब थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो मैंने बोला इस्म फेल हर्फ, इस्म फेल हर्फ। फिर मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है, तो इसम का मैंने डिफिनेशन लिख लिया, लिख लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम को आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम मदरसे का कैंडिडेट हैं या मदरसे के पढ़े हुए हैं तो हमें बहुत आता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, अपने आप को गलतफहमी में मुब्तला ना कीजिएगा प्लीज़, और कोशिश कीजिएगा कि इसको मुकम्मल तरीके से याद कर जाइएगा। बहुत सारे देखिए, वही ना होता है ग्रेट मैन मे मिस्टेक, एक महान इंसान ही गलती कर बैठता है, और जब गलती कर बैठता है तो याद रखिएगा उसका अफसोस उसको बहुत दिनों तक सताती है। तो याद रखिएगा, आप याद करके ही जाइएगा। तो इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो, जैसे किताब, कलम वगैरह, कुछ भी एग्जाम्पल में आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेल वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे,
जैसे खा रहा है, खाएगा, जाएगा, सोता है। अब ये खा रहा है, मैंने बोला आपको, तो याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस का है। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, तो एक्चुअली इसको हम लोग समझेंगे डिटेल से। जब फेल का हम ये पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। आपने सुना होगा कि ज़माने को 3 जगह बांटा जाता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल में। माजी में कुछ और, माजी में भी फिर कुछ सेंटेंसेस होते हैं। माजी माजी में भी फिर उनको डिवाइड किया जाता है। हाल में भी कुछ अलग तरीके के होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो चलिए वो डिटेल से एक दिन का क्लास में आप लोग उसको सीखिएगा। और फिर उसके बाद मैंने दिया हर्फ, वो कलमा है जो अपना माना खुद ना बताए, बल्कि अपना माना बताने में वो इसम या फेल का मोहताज होता हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ तक कि हमें समझ में आ गई बात। अगर नहीं समझ में आए, मैं जा रहा हूँ इरेज करने के लिए, आप वीडियो को पॉज करके आप ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे का। कुछ एग्जाम्पल से ऑलरेडी समझते हैं। कोई भी चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को सीखने के लिए एग्जाम्पल टू ग्रामर अगर जाएंगे ना, तो काफी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। हम कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ आपसे, हामिद बाजार जाता है, फॉर एग्जाम्पल ले लो। हामिद हामिद बाजार जाता है, मैंने ये दिया, हामिद बाजार जाता है। तो अब देखिए, आपने पढ़ा वहां पे क्या क्या पढ़ा मैंने। अगर इनको हम लोग ऐसे करके डिवाइड करना चाहें, तो आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। इनको तीन चीज पढ़े ना हम लोगों ने। क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा इस्म, फेल, हर्फ। तो कहीं ऐसा होगा कि हर्फ नहीं भी आ सकता। अब जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि देखो, इसको हम लोग इस्म का कैटेगरी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि इसमें है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग फेल है ये, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि हर्फ है। फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं। तो अब इसमें से आप फाइंड आउट कीजिए जल्दी से कि इसमें आपको इसम कौन कौन सा नजर आ रहा। तो आप पहले कहिएगा आंख बंद करके कि सर जी हामिद, हामिद मेरा इसम है। सही बात है, हामिद मेरा इसम है। और अगर मैं बोलूँ आपसे और कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा, तो आपने पढ़ा था हाँ, स्थान के बारे में, मतलब किसी जगह के बारे में। तो बाजार मेरा जगह है ना। अब ये याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा ज़र्फ़ मकान होता है, ज़र्फ़ ज़मान होता है। वो आगे चल करके डिटेल में पढ़िएगा। तो हामिद, हामिद, इसमें एक और वर्ड मुझे बाजार, बाजार भी मेरा इसम वाला में आ जाएगा। सही बात है। अब उसके बाद मेरा क्या है, जाता है। तो जाता है मेरा फेल हो जाएगा। मतलब हमको समझ में आया कि यहाँ पे हर्फ नहीं है, हर्फ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरी बहन या मेरा भाई, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा भाई छत पर सो रहा है। अब ऐसे में ले लो, मेरा भाई छत पर सो रहा है। अब देखो मेरा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें समझने के बहुत जरूरी है। जैसे आप ये वर्ड को देख लो, ये वर्ड को देख लीजिए, छत। तो आप बोलिएगा सर जी एकदम इसमें आंख बंद करके बोल दीजिएगा, इसलिए बोल दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि प्लेस, द नेम ऑफ प्लेस है। मेरा भाई, याद रखिएगा, मुदाफ और मुदाफ इले मिल करके ये भी मेरा इसम बन रहा है। तो हम इन दोनों को यहाँ पे रख सकते हैं, मेरा भाई और छत, इन दोनों को हम यहाँ रख सकते हैं। अब उसके बाद पर, देखिए यहाँ पे मुझे एक वर्ड मिल गया हर्फ। तो आप पर यहाँ पे लिख सकते हैं, पर मेरा हर्फ है। और सो रहा है, सो रहा है कंटिन्यूअस का वर्ब हो गया, फेल हो गया, सो रहा है। आई थिंक डाउट क्लियर होता होगा आप लोगों को। अच्छी बात है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं बोलूं तलबा, तलबा मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे। तलबा मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे। देख लीजिए। अब यहाँ से आप खुद ढूंढ करके निकाल लीजिए, मेरा एग्जांपल तो हो गया दिया हुआ, आप खुद ढूंढ करके निकालिए। तलबा, दैट इज द नेमिंग वर्ड। आप बोलिएगा इसमें है सर, इसमें आ जाएगा तलबा। अच्छी बात है, एक तो मिल गया मुझे।
उसके बाद दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं मदरसा, दैट इज द नेम ऑफ प्लेस। इसको भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये भी मेरा इसम की कैटेगरी में आ जाएगा। तलबा, मदरसा में देखिए आपको एग्जाम्पल में मैंने दिया था में, और पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करना, दैट इज फेल। एक्शन वर्ड, जिससे कोई एक्शन मुझे समझ में आ जाए, कोई करता, काम करने वाला, जो काम कर रहा है वो मेरा वर्ब होगा, वो मेरा फेल होगा। आई थिंक आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। और फिर मैं आपको जाते जाते बताता चलूँ कि मेरा कई दिनों से मैं ऑलरेडी आपको नहीं बता रहा था। देखिए मेरा क्लास का जो ये है चैनल, जो मेरा है MS उर्दू एकेडमी, क्लास, ज़्यादा ज़्यादा मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँ कि मेरा चैनल का ये नाम है MS उर्दू @ MS उर्दू एकेडमी क्लास। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ होता है। और इंशाल्लाह आपका क्लास अब रेगुलर स्टेट का चलेगा, और स्टेट वाले ही नहीं बल्कि याद रखिएगा किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं और वहाँ का आप टीचर उचर की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। आप इसको बस नोट बना लीजिएगा। नोट बना करके याद करने का बहुत आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। याद करने का मतलब बच्चे वाला काम नहीं करेंगे, बैठ करके मेमोराइजेशन करने के लिए रट्टा मारे रट्टा मारे, रट्टा कभी मत मारिएगा प्लीज। आप इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। अब पढ़ लेने के बाद कॉपी खोल करके आप उसको रफ कॉपी ले लीजिए और उस पर खुद से लिख करके देखिए कि मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना ये कर रहा हूँ। याद रखिएगा। और बच्चे की तरह नहीं कि मैंने हामिद का एग्जाम्पल दिया तो आप हामिद के ही एग्जाम्पल दीजिएगा। आप कुछ भी एग्जाम्पल XYZ दे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, जुमला बना सकते हैं और जुमले को अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं जाते जाते सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।